कौन कपल सॉन्ग आया है? सिद्धार्थ और शहनाज कपल है, उन्होंने कमिट किया क्या कहीं पे? आपको पता है? नहीं, पारस और मायरा ने किया है क्या कहीं? कमेंट बताओ तो। हेलो हेलो हेलो, तुम लोग खाली कपल बना के घुमाते रहो मार्केट में सबको, समझे? वो लोग तो कभी कमेंट ही नहीं कर रहे हैं यार। हाय, आई एम विशाल आदित्य सिंह। Hi, I'm Madhuri Mathuli. यू गाइस आर वाचिंग अस ऑन चस्का। का एक गाना आ रहा है, मेरे वहाँ से फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, तो इस गाने में क्या नया इस गाने में बहुत कुछ नया है जो काफ़ी डिफरेंट है। पहले तो हमने गाना सबसे पहले हमारा पहली बार साथ में आ रहे हैं और इतने टाइम बाद आ रहे हैं और रोमांटिक गाना है। पिक्चराइजेशन बहुत ही खूबसूरत है। सो इसमें रोमांस भी है, थोड़ा सैडनेस भी है, तो एक फिल्म की तरह है पूरी। तो आई होप आप सबको पसंद आएगा। चलो कुछ नया बोलता हूँ मैं। मुझे बहुत मजा आया काम करके, क्योंकि गाना बहुत अच्छा है और जिस तरह से इसकी स्टोरी टेलिंग है, जिस तरह से हमने सोचा था कि ऐसा सिनेमेटोग्राफी ऐसी होगी या फिर ऐसा होगा, वो सब कुछ वैसा ही हो रहा था। और एक टीम वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से निखर के आया जब हमने प्रोडक्ट बनाया। तो सीरियसली जब कर रहे थे काम, तो उस समय थोड़ा टेंशन था कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बन के आया तो फिर वो मतलब सुकून आ गया दिल में कि हाँ यार, अच्छा काम किया हम लोगों ने। सो उतनी डिफिकल्टीज तो नहीं होंगी, क्योंकि हमने साथ में पहले काम किया है, ठीक है ना। अब बताता हूँ मैं आपको कि हमें डिफिकल्टीज मुझे तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने काम किया है। और काम करने के टाइम पे एक एक्टर की थॉट होती है ना, एक एक्टर का सोचता है, तो आप जब उस थॉट में होते हो तो आप उतना कुछ सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आप इतने इन्वॉल्व होते हो काम में। सो वो हुआ, और उसकी वजह से इसके पहले भी हमने काम किया, हमने डांस अच्छा किया, उसमें भी केमिस्ट्री दिखती थी अच्छी हमारी, भले हमारे लड़ाई झगड़े जो भी होते थे। या उसके पहले जब हमने चंद्रकांता काम किया था, तो उस समय हमारी बहुत केमिस्ट्री लोगों को अच्छी लगी थी। तो वो चीज़ तो वहाँ पे ही थी, जस्ट कि हमने कुछ मतलब जो भी चीज़ें हुई थी हमारी पर्सनल लाइफ में, उसकी वजह से उन सब चीज़ों पर धूल पड़ी होगी, या फिर जो भी होगा भाई अंदर ही जहन में। तो जब ये काम करने का टाइम आया, जब ऑन फ्लोर जब सेट पे आए, तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ था नहीं, मतलब सब कुछ। हाँ, थोड़ा तो होता है ऑकवर्ड, थोड़ा बहुत तो अंदर से ऑब्वियसली किसी को भी होगा। आप किसी के साथ पहली बार काम भी करते हो ना, एज एन एक्टर मेरे साथ ये हुआ है कि आप उतने खुल नहीं पाते, उतने मतलब आप उतने मतलब हर का अपना अपना स्पेस होता है। सो थोड़ा तो होता ही है, थोड़ा बहुत, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हमें काम ही नहीं करना, या फिर मतलब तो शायद हम काम ही नहीं करते, साथ में देखते ही नहीं। जैसे एक्चुअली कैमरा ऑन होता है, हम दोनों भूल जाते हैं, और फॉर एनी एक्टर वो भूल जाते हैं कौन सराउंडिंग्स क्या है, एंड यू जस्ट परफॉर्म। तो वही चीज़ हमारे साथ भी हुई। हम लोग की रिहर्सल भी हुई थी, तो रिहर्सल में थोड़ा सा और सब चीज़ें भूल के, नेगेटिविटी भूल के थोड़ा कंफर्ट लेवल आ गया था। सो इसीलिए थोड़ा स्मूथली चला गया। ओके। एंड इस सॉन्ग के पीछे डेफिनेटली मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से आपने फाइनल प्रोडक्ट देखा, तब एक क्या थॉट प्रोसेस है कि यार ये मेरी माँ के फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, या ऐसे? ये किसी के भी फैन को बहुत पसंद आएगा, बस किसी को अच्छा काम पसंद आता है ना देखने में। किसी को अच्छा काम, किसी को अच्छे काम की समझ है, टेस्ट है म्यूजिक का या वीडियो का या किसी भी चीज़ का, तो ये उसको कोई भी उसको पसंद आएगा। और स्पेशली विनिमा फैंस को तो इसलिए भी पसंद आया क्योंकि हम दोनों हैं, तो उनके लिए तो ये टेस्ट जो है ना डबल हो गया, समझे आप? आजकल ये तो काफ़ी सारे कपल सॉन्ग्स आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, तो ये उनसे कितना अलग है? कौन कपल सॉन्ग आया है? सिद्धार्थ और शहनाज कपल है, उन्होंने कमिट किया क्या कहीं पे? आपको पता है? नहीं, पारस और मायरा ने किया है क्या कहीं? कमेंट बताओ तो। हेलो हेलो हेलो, तुम लोग खाली कपल बना के घुमाते रहो मार्केट में सबको, समझे? वो लोग तो कभी कमेंट ही नहीं कर रहे हैं यार, वो लोग सब दोस्त बन के घूम रहे हैं अभी। हाँ, फिर क्या, हम भी दोस्त हैं, समझे ना? नहीं, मैं सिद्धार्थ शहनाज की या उसकी तो किसकी बात कर रहे थे तुम? नाम से बात करो। मिस्टर फैजल एक्सेस कौन कौन कौन? जन्नत मिस्टर फैजल, अरे वो तो सारे सॉन्ग्स आते वो लोग कपल हैं, वो लोग कमिटेड हैं। हैं। का क्वेश्चन था और कंपैरिजन, हाँ, कंपैरिजन तो होगा ही डेफिनेटली, बिकॉज सब म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं। और बट हमारा थोड़ा अलग है, हटके है। आई थिंक जो स्टोरी भी है बहुत ही डिफरेंट है, एक फिल्म की तरह है, जैसे पहले भी कहा, और इन्होंने कहा एक पोइट्री की तरह है, पूरी कहानी जो बह रही है एक पोइट्री की तरह बह रही है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी अलग है, कंपैरिजन नहीं होगा, कुछ अलग हटके बनाया। सो होपफुली पसंद वैसा ही लोगों को भी लगे, कुछ अलग हटके है।
बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं, बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत सुपर मज़ा आया मेरे को। एंड बोल रहा है, बोल सच बोल। सच बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल। पहले तो मतलब गाने के हिसाब से प्रोफेशनली अगर मैंने आपको जब अप्रोच किया, आपने सीधा हाँ बोला। बाद में जो बीच में था कि जैसे थोड़े बहुत तनाव वाले सिचुएशंस बनते थे डेफिनेटली, बट बहुत ही आराम से हैंडल हुआ। ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स टेंशन हुआ, बाल सफ़ेद हुए होंगे कुछ मेरे, बट हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था कुछ। ओके एंड सबसे ज़्यादा कौन कौन था सेट पे जिसके साथ आपको बड़ा मजा आया, कौन किसके साथ दीदी ऐसा है कि वो अपने काम पे फोकस रहती है। मतलब वो जब एज एन एक्टर वहाँ पे रहती है तो शी इज़ जस्ट इनटू दैट। मतलब वो उनको बस बोल दो कि आपको ये करना है तो शी विल डू दैट। मतलब वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व होती हैं। विशाल भाई ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ में उनका पूरा ध्यान रहता है डेफिनेटली, बिकॉज ये इस प्रोजेक्ट में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उनका मन था, तो वो पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते थे। तो ऑफकोर्स विशाल भाई के साथ ऐसा हुआ कि बहुत मज़ा भी आया और बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी हुई कि अरे नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा ऐसी चीज़ें भी हुई। बट ओवरऑल सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है सेट पे? हाँ या ना बता दो। सबसे ज़्यादा मस्ती किसके साथ हुआ? हाँ तो किसके साथ हुआ बता। यही पूछा ना, तो अभी यही तो आ रहा हूँ मैं हाँ। कि तो इनके साथ सबसे ज्यादा मस्ती भी हुआ और सबसे ज्यादा मतलब सारी बातें जो हुई बेसिकली। आंसर ही चालू की कि दीदी तो बहुत फोकस है काम करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो नहीं कर सकती। अच्छा नहीं, इसे चालू ऐसे किया फिर मेरे को लगा अच्छा मैं फोकस नहीं हूँ मतलब। नहीं वो इनफैक्ट आई थिंक बेसिकली ऑन सेट मैं सबसे ज्यादा इंटरेक्शन ही मेरा इनके साथ हो रहा था, और जो मेरे डीओपी थे तो सबसे ज्यादा मजा अगर किसी से किया तो इन्हीं दोनों से इंटरेक्शन ही था। बाकी सबको तो सिर्फ रोल कैमरा एक्शन, दीदी को सीन समझा देता था, दैट्स इट। बाकी सारा इंटरेक्शन ही विशाल भाई और डीओपी के साथ था, तो सबसे ज्यादा मजा उन्हीं के साथ किया। थैंक यू। एंड लास्टली फैंस को क्या मैसेज कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? यही कहेंगे कि बहुत प्यार से बनाया है, एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना बनाया है। अनुराग मोहन ने गाया है, मेरे भाई ने डायरेक्ट किया है और हम दोनों ने मिलकर काम किया है। लड़ने के बाद अब फिर से एक बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक सा गाना बन के आया है। सो प्लीज़ डू वॉच इट एंड शावर योर लव।